चैप्टर 15 क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन बता चुके हैं। आज की क्लास में एक्सरसाइज 15 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है अ क्वाड्रिलेटरल हैज साइड्स। देखिए क्वाड्रिलेटरल आपको पता है इसमें कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। सपोज करिए ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें कितनी साइड्स होती हैं? 1 2 3 4। तो अब क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स। कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स। तो यहां फिल किया जाएगा 4। अब क्वाड्रिलेटरल हैज गैप एंगल्स। तो एंगल्स कितने होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं। 1 2 3 4 4 एंगल्स होते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स, तो गैप में क्या फिल किया जाएगा? 4। थर्ड पार्ट है अ क्वाड्रिलेटरल हैज गैप वर्टिसेज नो 3 ऑफ व्हिच आर। तो माने कितने वर्टिसेज होते हैं इसमें? तो 1 2 3 4 4 वर्टिसेज होते हैं, तो 4 फिल किया जाएगा। वर्टिसेज नो 3 ऑफ व्हिच आर कॉलिनियर, माने उनमें से कोई 3 जो है कॉलिनियर नहीं होते, एक ही लाइन पर नहीं होते हैं। 3 जो वर्टिसेज होंगे वो एक लाइन पर नहीं होंगे। आर वर्टिसेज नो 3 ऑफ व्हिच आर कॉलिनियर। कॉलिनियर नहीं होते, तो यहां पर कॉलिनियर फिल किया जाएगा। माने अब क्वाड्रिलेटरल हैज 4 वर्टिसेज नो 3 ऑफ व्हिच आर कॉलिनियर। फोर्थ है ए क्वाड्रिलेटरल हैज गैप डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में? तो 1 ये हो गया, 2। कितने डायगोनल्स? 2। तो इसमें 2 फिल किया जाएगा। फिफ्थ पार्ट है अ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस टू गैप वर्टिसेज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। माने डायगोनल क्या होता है? कौन सा लाइन सेगमेंट होता है? दैट जॉइंस टू अपोजिट वर्टिसेज। अपोजिट वर्टिसेज को ज्वाइन करता है। दैट जॉइंस टू अपोजिट, यहां फिल किया जाएगा अपोजिट। अपोजिट वर्टिसेज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सिक्स पार्ट है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD is a quadrilateral. First part, how many pairs of adjacent sides are there? Name them. देखिए ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इसमें how many pairs of adjacent sides are there? तो pairs of adjacent sides, adjacent sides कौन से होते हैं? जो एक साइड से दूसरी साइड जुड़ी होती है। मान लो सपोज करिए AB है, AB से BC जुड़ी हुई है, तो AB कॉमा BC एक पेयर ये हो गया। दूसरा हो गया BC कॉमा CD, BC से जुड़ी हुई कौन साइड है? CD है। माने एक कॉमन, जो कॉमन पॉइंट होना चाहिए तो वो कॉमन पॉइंट है इसमें, तो BC कॉमा हो जाएगा CD हो जाएगा। थर्ड हो गया CD कॉमा DA, माने D कॉमन पॉइंट आ गया। अब जब A कॉमन पॉइंट आएगा तो DA कॉमा AB, 4 पेयर्स हो जाएंगे। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर? नेम देम। तो आंसर में क्या हो जाएगा? देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स दियर नेम। नेम्स कौन कौन से हो जाएंगे? सच एज, जो उनके नेम है नेम लिख देते हैं उसके। तो इसमें एक देखिए पेयर कौन सा हो गया? AB कॉमा BC। साइड्स के कौन से हो गए पेयर? एडजेसेंट साइड्स के AB कॉमा BC, एक पेयर ये हो गया, जिसमें B साइड जो B पॉइंट जो है कॉमन है। नेक्स्ट हो गया BC कॉमा CD, BC कॉमा CD, BC कॉमा CD। थर्ड हो गया CD कॉमा DA, CD कॉमा DA। एंड फोर्थ है DA कॉमा AB, DA
comma AB. So there are 4 pairs of adjacent sides such as AB comma BC, BC comma CD, CD comma DA and DA comma AB. 4 पेयर्स हो गए. पेयर्स को किस में राइट कर लिया गया है? ब्रैकेट के अंदर राइट कर लिया गया है. इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ opposite sides are there. Opposite sides are there. Opposite sides are there. Name them. उनका नेम भी बताना है कि उनका नेम क्या है. तो देखिए यहां पर जो अपोजिट साइड्स के पेयर होते हैं, तो ए बी के अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? डीसी हो जाएगी, जिनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है. और एडी के अपोजिट साइड कौन हो जाएगी? बीसी हो जाएगी. तो 2 पेयर्स हो जाएंगे. तो आंसर में इसके क्या हो जाएगा? देयर आर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स के 2 पेयर्स होते हैं. उनके नेम कौन कौन से हैं? सच एज, उन पेयर्स के नेम दिए गए. तो एक हो गया ए बी के अपोजिट साइड कौन हो गया? डीसी. तो एक पेयर ये बन गया आपका ए बी कॉमा डीसी. देखिए सेकंड पेयर क्या हो गया? एंड 2 पेयर्स होते हैं, तो दूसरा पेयर है आपका एडी कॉमा बीसी. एडी के अपोजिट साइड हो गई बीसी हो गई. अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है, हाउ मैनी pairs of adjacent angles are there. Name them. एडजेसेंट एंगल्स के कितने पेयर्स होते हैं, उनके नेम बताना है. तो इसमें आंसर में क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल माने उसमें जो कॉमन साइड होती है, साइड कॉमन होती है. एक एंड पर एक एंगल बनता है, दूसरे एंड पर दूसरा एंगल बनेगा. तो वो जो होंगे ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं. कौन से कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं. तो इसका मतलब हो गया एंगल ए कामा एंगल बी, एक पेयर ये हो गया. दूसरा पेयर क्या हो जाएगा? एंगल बी कामा एंगल सी. थर्ड पेयर हो जाएगा एंगल सी कामा एंगल डी. फोर्थ पेयर हो जाएगा एंगल डी कामा एंगल ए. तो 4 पेयर्स हो जाएंगे. तो देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. उनके नेम क्या है? तो सच एज, जो उसमें जो दिए गए हैं नेम, उनके नेम तो हो गया एंगल ए कामा एंगल बी. एंगल ए कॉमा एंगल बी. सेकंड क्या है? एंगल बी कॉमा एंगल सी. नेक्स्ट पेयर हो गया एंगल बी कॉमा एंगल सी. थर्ड पेयर क्या है? एंगल सी कॉमा एंगल डी एंड एंगल डी कॉमा एंगल ए. माने 4 पेयर्स हो गए. एक एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी कॉमा एंगल डी एंड एंगल डी कॉमा एंगल ए. तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर? तो इसमें फर्स्ट वाला क्या हो गया? इसमें हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर? तो 4 पेयर्स, ए बी कॉमा बी सी. सेकंड हो गया पेयर बी सी कॉमा सी डी. थर्ड पेयर सी डी कॉमा डी ए एंड डी ए कॉमा ए बी. फिर है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर? तो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, ए बी कॉमा डी सी एंड ए डी कॉमा बी सी. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर? नेम देम. तो देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. फर्स्ट हो गया पेयर एंगल ए कॉमा एंगल बी. सेकंड पेयर एंगल बी कॉमा एंगल सी. थर्ड पेयर एंगल सी कॉमा एंगल डी एंड फोर्थ पेयर हो गया एंगल डी कॉमा एंगल ए. तो फोर्थ पार्ट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर? नेम देम. अपोजिट एंगल्स के कितने पेयर्स हैं ये आपको बताना है.
इसमें देखें कि एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल सी है। एंगल ए का अपोजिट एंगल एंगल सी, और एंगल बी का अपोजिट एंगल इसके सामने जो है एंगल डी है। तो इसमें टू पेयर्स हैं। तो इसमें हो गया देयर आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, उनके नेम देना है। तो सच एज कौन कौन से हो गए इसमें? एक हो गया एंगल ए का अपोजिट एंगल हो गया एंगल सी, एक पेयर ये हो गया, एंड सेकंड पेयर हो जाएगा एंगल बी का अपोजिट एंगल हो गया एंगल डी। ये टू पेयर्स हो गए, तो टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स हो गए। फिफ्थ पार्ट है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, नेम देम। तो डायगोनल्स में देख लें, तो डायगोनल्स कितने हैं? एक एसी डायगोनल है और एक है बीडी डायगोनल। जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है वो डायगोनल होता है। तो एक एसी और बीडी, टू डायगोनल्स हैं। तो आंसर में इसमें हो जाएगा देयर आर टू डायगोनल्स टू डायगोनल्स। अब कौन कौन से डायगोनल हैं? तो उसके नेम आपने दे दिया, सच एज एक तो हो गया एसी एंड बीडी। तो क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल इसमें बना लेते हैं। सपोज करिए कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए बी सी डी, ये गिवन है। क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसमें से एक किसी डायगोनल को ज्वाइन कर दिया गया, ज्वाइन द डायगोनल एसी, एसी को ज्वाइन कर दिया गया। तो इसमें आपका क्या गिवन क्या है? गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये गिवन है। इसमें प्रूव क्या करना है आपको? इसमें प्रूव करना है टू प्रूव, नेक्स्ट हेडिंग हो गई टू प्रूव, गिवन में क्वाड्रिलेटरल ABCD। टू प्रूव क्या प्रूव करना है? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। द सम ऑफ द एंगल्स of a quadrilateral is is 360 डिग्री। ये प्रूव करना है, प्रूव करना है। अब इसको प्रूफ करेंगे तो प्रूफ के लिए क्या होता है? प्रूफ सॉल्व करने के लिए हम प्रूफ डालते हैं। यहां पर जैसे हम सॉल्व करेंगे उस तरह से ये प्रूफ हो गया। तो प्रूफ में ये बताएंगे कि यहां कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो चीज हो जाएगी। गिवन में क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन है और प्रूव करना है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो प्रूफ में क्या है? ABCD जो क्वाड्रिलेटरल, यहां पर प्रूफ में ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया गया? डायगोनल, ज्वाइन डायगोनल AC, AC डायगोनल को ज्वाइन कर दिया गया। अब आपको क्या करना है इसमें? तो जब ज्वाइन किया गया तो इसमें नेमिंग कर दें। जैसे एक एंगल को आपने ले लिया, एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, नेम डाल दें इस तरह से, एंगल 1, एंगल 2, ये आपका एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया, इसमें से कोई एंगल 5 डाल दें, ये एंगल 5 हो गया, और इस एंगल को आपने कर दिया 6। माने इसके अलग अलग पार्ट्स कर दिए
कि जो एंगल ए है तो ये 2 एंगल्स में हो गया, एंगल 1 एंड एंगल 2, और एंगल सी जो है 2 पार्ट्स में हो गया, कौन से हो गया, एंगल 3 और एंगल 4 हो गया। तो यहां पर एंगल ए इक्वल टू किसके हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, माने 2 पार्ट्स में हो गया, और एंगल सी के भी 2 पार्ट्स कर दिए गए, कौन सा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये 2 पार्ट्स कर दिए गए। इसको एज ए आप फर्स्ट ले लें और इसको एज ए सेकेंड, क्योंकि आगे काम आएगा। अब ट्रायंगल्स ले लें, इन ट्रायंगल ए सी डी, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो पहले ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, भाई इसमें लिया आपने ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए बी सी तो कौन कौन सा एंगल हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। क्यों, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसी से तो हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से क्या हुआ, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आपका एक ये हो गया। इसको एज ए आपने ले लिया, थर्ड इक्वेशन हो गई, कौन सी हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई ये। इसको एज ए थर्ड इक्वेशन आपने ले ली, थर्ड हो गई। अब इसके बाद इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और बचा, 2 ट्रायंगल से डिवाइड हो जाता है ना, एक ट्रायंगल एबीसी हो गया, दूसरा हो गया ट्रायंगल एसीडी। तो इन ट्रायंगल एसीडी इसमें कौन कौन सा एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ये आपका फोर्थ हो गया पार्ट। और ये भी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसको भी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, माने रीजन लिखना होता है क्या, इसके इक्वल 180 डिग्री क्यों रखा गया है, तो बाय यूज किसका किया गया, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब ये जो थर्ड और फोर्थ है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है, इसको ऐड कर देते हैं दोनों को। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, कौन सा है, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, भाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसमें लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट को राइट में ऐड करेंगे। तो लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड करेंगे, राइट में राइट को ऐड करेंगे। तो देखिए लेफ्ट में क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसके साथ में रख दें, ऐसे रख दिया आपने, एंगल 1 नहीं, पहले क्या था, एंगल 2, थर्ड में एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4, ये लेफ्ट में है, लेफ्ट में इधर भी लिख दें, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल, राइट को राइट में ऐड कर लेंगे तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब यहां पर इसको क्रम से रख देते हैं, जैसे एंगल ए को नोट करना है तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 एक साथ ले लिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये एक साथ ले लिया, प्लस फिर कौन सा हो गया, एंगल बी को नोट करना है तो प्लस एंगल 5 हो गया, प्लस एंगल सी को नोट करना है तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 एक साथ ले लिया, एंगल 3 और एंगल 4 एक साथ ले लिया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये एक साथ ले लिया, प्लस हो जाएगा एंगल 6, पूरे एंगल आ गए। देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 सभी आ गए, इक्वल हो जाएगा 180 180 कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया।
अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये मिलाकर कितना हो गया, एंगल ए हो गया। ये ना एंगल 1 और प्लस एंगल 2 के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, एंगल ए। तो एंगल ए प्लस एंगल 5 के प्लेस पर एंगल बी हो गया, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 के प्लेस पर एंगल सी हो गया, प्लस एंगल 6 के प्लेस पर एंगल डी रख दिया, इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। तो इसमें क्या था, ये 4 एंगल्स माने सभी एंगल्स का सम कितना हो गया, 360 डिग्री आ गया। तो यही प्रूव करना था आपको। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यही प्रूव करना था। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड हो गया। इसको बाद में लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरह से आपने प्रूव किया। तो इसमें प्रूफ में क्या हो गया, पहले देखिए गिवन में क्या था, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ये गिवन था। और प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूव द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ये प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या किया, एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें ज्वाइन कर दिया डायगोनल एसी, ज्वाइन डायगोनल एसी। अब एंगल ए के 2 पार्ट्स कर लिए, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया। एंगल सी के भी 2 पार्ट्स कर लिए, इसमें इधर दोनों पार्ट्स में अलग अलग कर दिया, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो गया। ये सेकंड हो गया। इन ट्राइंगल एबीसी माने इससे 2 ट्राइंगल्स बने, तो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ये थर्ड हो गया। इन ट्राइंगल एसीडी एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को प्लस कर लिया गया, तो लेफ्ट का लेफ्ट में रख दिया गया, दोनों लेफ्ट उठा करके लेफ्ट साइड में हो गया, इक्वल हो जाएगा, राइट से राइट को ऐड कर लिया गया। तो इनको एक साथ रख दिया गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के प्लेस पर एंगल ए, एंगल 5 के प्लेस पर एंगल बी, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के प्लेस पर एंगल सी, और एंगल डी के प्लेस पर माने एंगल 6 के प्लेस पर क्या हो गया, एंगल डी, माने 4 एंगल्स आ गए इक्वल टू 360 डिग्री। तो देयरफॉर द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यही प्रूव करना था। ये आपका थ्योरम भी है, प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। थ्योरम भी है, ये रूल भी है, और ये प्रॉपर्टी भी है इसकी। तो एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।